हमारे युवाओं में उत्साह, उमंग और ऊर्जा की कोई कमी नहीं है। इन युवाओं को यदि सही वक्त पर समुचित मार्गदर्शन मिल जाए तो ये ही युवा उन्नति की, तरक्की की नई इबारत लिख सकते हैं। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय अपने उपक्रम नेशनल करियर सर्विस फॉर SC/STs के माध्यम से इस दिशा में सराहनीय प्रयास कर रहा है। हिसार की ओम एकेडमी में आत्मविश्वास जागृति कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के तौर पर शिरकत की जिला रोजगार अधिकारी एकता भयान ने। अगर मैं अब 4 बच्चों का इंटरव्यू लूं, एक पोस्ट है और जो बच्चा इंग्लिश में भी मेरे साथ बात कर पाएगा तो ऑब्वियसली आई विल प्रेफर दैट कैंडिडेट। नो मैं मतलब इट डजंट मैटर कि भाई अगर उसका और भी बहुत कैलिबर है वो मैं नजरअंदाज नहीं करूंगी, बट आई विल प्रायोरिटाइज द पर्सन हु इज हैविंग कमांड ओवर द बोथ लैंग्वेजेस। ठीक है, तो अपनी इंग्लिश पे भी आप पकड़ बनाइए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पैरा एथलीट में देश का परचम लहराने वाली एकता भयान के जज्बे को देखकर युवा नई ऊर्जा से भर जाते हैं। जी, आज हमने NCSC के साथ हमारे रोज़गार विभाग ने एक करियर टॉक ऑर्गेनाइज़ की यहाँ पे इस इंस्टीट्यूट में, जिसमें लगभग 100 प्रार्थियों ने 100 कैंडिडेट्स ने पार्टिसिपेशन किया। तो ये हमारा मकसद इसमें टॉक ऑर्गेनाइज़ करवाने का ये था कि बच्चों को थोड़ी गाइडेंस प्रोवाइड की जाए, क्योंकि यूथ में थोड़ी सी अवेयरनेस की कमी है, थोड़ी सी उनको गोल सेट करने में उतना फोकस उनका कम है। तो उस दिशा में हमने अपना एक प्रयास किया है कि उनको अपने करियर से संबंधित जानकारी दी जाए, उनको वो टेक्निक्स बताई, वो रास्ते बताए जिससे वो अपने गोल को प्राप्त कर सकें। जी, आज के दौर में जैसा कि आपने बताया कि कई चीज़ें कमी नज़र आती हैं, जी, इन चीज़ों को कैसे दूर किया जा सकता है और चुनौतियाँ क्या देखती हैं आप आज के समय में? जी, जैसे मैंने बताया कि हम ये समय समय पर हमारे रोज़गार विभाग से ऐसी टॉक्स ऑर्गेनाइज़ की जाती हैं, तो बहुत सी इंटरेक्शन मैं करती हूँ बच्चों के साथ, स्कूल स्टूडेंट्स के साथ, कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ। तो जो मेरा मानना है वो ये है कि हमारा यूथ थोड़ा डायरेक्शनलेस है और उनको अवेयरनेस की भी कमी है, उनको गाइडेंस समय पे नहीं मिल पाती, जिससे वो अपना चाहे वो सब्जेक्ट सिलेक्शन की बात है, चाहे वो करियर सिलेक्शन की बात है, जिस दिशा में उनको एक पॉजिटिवली अपनी एनर्जी लगानी चाहिए, अपना टाइम लगाना चाहिए, वहाँ पे उनको एक गाइडेंस की कमी है। तो हमारा प्रयास ये रहता है कि स्कूल लेवल से लेकर कॉलेज लेवल तक, या अभी जो यहाँ पर NCSC में जो बच्चे प्रोग्राम्स कर रहे हैं, इसमें उनको गाइडेंस दी जाए कि किन सब्जेक्ट्स सिलेक्शन से कैसे वो एक जॉब को प्राप्त कर सकते हैं या अपना एक इंडिपेंडेंटली कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और आय का साधन बन सकता है जो उनका। जी, आखिर में जो है तमाम विद्यार्थियों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? संदेश मैं ये देना चाहूँगी कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सेट अ गोल, और अपना बहुत मेहनत से एक फ़ोकस के साथ, ऐसा कोई गोल नहीं है कि आप उसको अचीव नहीं कर सकते, आप अचीव कर सकते हैं। हम समय समय पे ऐसे टॉक्स ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, उनका आप हिस्सा बनिए, अपना एक मोटिवेशन लेवल हाई रखिए, किसी भी चैलेंजेस से घबरा कर या किसी भी स्थिति में ऐसा ना हो कि अपने करियर के साथ वो कॉम्प्रोमाइज़ करें। और हम चाहते हैं कि हर युवा को एक अवेयरनेस रहे, गाइडेंस मिले समय पर, जिससे वो अपना एक करियर बना सकें। और जो कुछ छोटी छोटी बाधाएं हैं जिससे डायरेक्शन नहीं मिल पाती, चाहे वो जो हमारा यूथ सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड कर रहा है या अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज़ नहीं कर रहा है, अपने करियर को प्रायोरिटाइज़ नहीं कर रहा है, तो उस दिशा में थोड़ी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है और स्कूल के टीचर्स की भी, कि उनके ऊपर पूरा चेक रखें और अपने गोल से संबंधित ही वो एक अपना शेड्यूल स्टार्ट करें और मेहनत करें। जी, आत्मविश्वास जागृति कार्यक्रम में उपस्थित छात्र छात्राओं ने डेली न्यूज इंडिया के साथ अपने अनुभव साझा किए। सेशन में मैम ने बहुत सारी बातें बताई, अगर मैं सारी बताने लग जाऊं तो शायद 5-10 मिनट में बता भी ना पाऊँ मैम, मगर मोटी मोटी बातें हैं कि अपनी लिमिट्स को पुश करो। मैम ने जो बताया कि अपनी लिमिट्स को पुश करना चाहिए हमें ये नहीं पता होता कि हमारी लिमिटेशंस क्या हैं, हमें हमेशा हमारी लिमिट्स को पुश करते रहना चाहिए, जिससे हमें बेटर रिजल्ट प्राप्त होंगे। और एक मैम ने बताया प्रोकास्टिनेशन की प्रॉब्लम मेरे ख्याल से अब मोस्टली यूथ्स की है। हम ये सोचते रहते हैं कि हमें ये करना चाहिए, मगर हम कर नहीं पाते। इससे हमें कुछ सीखना चाहिए और प्रोकास्टिनेशन को छोड़ना चाहिए। सर, मेरा नाम सरिता है।
और मैं यहाँ पे अभी मैम को सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैम ने बहुत सारी बातें बताई जो हम लाइफ में अप्लाई करें तो बहुत आगे जा सकती हैं। जैसे कि मैम व्हीलचेयर पर होते हुए भी अपने आप को इतना मोटिवेट रखा और इतने आगे तक गई कि उन्हें गोल्ड मेडल से प्रोत्साहित किया गया। सर मेरा नाम रितु है, मैं हिसार से ही हूँ और मैं अभी SPL का कोर्स कर रही हूँ। और मैम ने हमें जो मोटिवेट किया है, हमें इससे ज़्यादा ही मोटिवेशन मिली है, कॉन्फिडेंस आया है कि मैम खुद व्हीलचेयर पे होते हुए आज इस मुकाम पे पहुँच गई। तो अपने आप में कॉन्फिडेंस को डेवलपमेंट करके हर एक चीज़ को अचीव कर सकते हैं और जहाँ तक हो सके कि हम अपने एक्सपीरियंस को डेवलप करें और अपने हर एक गोल को, मतलब जो हमारा गोल है उसको पॉइंट ऑफ करें, हमें कहाँ जाना है, क्या कैसे करना है, उसको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को उसको यूज़ करके हम अपने डेवलप या फिर गोल को अचीव कर सकते हैं जो हमारे लिए हमारे टारगेट को पूरा कर सकता है। हाँ जी, मेरा नाम लखन है, मैं बरवाला हिसार से बिलोंग करता हूँ और आज के सेशन में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मुझे पता लगा अभी आदतों की क्या पावर होती है। हम अपना भविष्य चेंज नहीं कर सकते, हम अपनी आदतें चेंज कर सकते हैं जिससे हमारा भविष्य चेंज हो सकता है। हमें सीखने को मिला कि कॉन्फिडेंस जो ज़रूरी है लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सर नमस्ते, मेरा नाम शुभम अग्रवाल है, मैं मुल्तानी चौक हिसार से हूँ। आज मैम ने जो बताया वो बहुत बढ़िया बताया। जो हमारा कोई लक्ष्य होता है उसको निर्धारित करना चाहिए, उसके बिना हम सक्सेस नहीं हो सकते हैं। और कोई भी लक्ष्य होता है तो दिन में कम से कम 4 से 5 घंटे ज़रूर दें और एक हफ्ते में कम से कम एक दिन रिक्रिएशन के लिए होना चाहिए। थैंक यू। मेरा नाम नरेंद्र है, मैं गांव मोट हिसार का रहने वाला हूं और आज के इस प्रोग्राम के अंदर हमने सीखा कि मैडम ने हमें बताया कि अपना गोल निर्धारित करें और उसके लिए 3 ही लक्ष्य बताए थे। खुद को जानें, अपने बारे में जानें, अपना लक्ष्य निर्धारित हो और उस पर कार्य करें। अपने कार्यरत के दौरान अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए आपको जो करना पड़े करें और आगे बढ़ें। ओम एकेडमी हिसार के संचालक अश्वनी अग्रवाल ने बताया कि सरकार की योजना के साथ मिलकर छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की परिकल्पना साकार की जा रही है। यहाँ पे हम बच्चों के लिए नाइलिट O लेवल का कंप्यूटर कोर्स करवाते हैं, जिसकी एक स्कीम है भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के थ्रू हमारे पास चलती हैं, स्थानीय नेशनल करियर सर्विस सेंटर के माध्यम से। इस स्कीम में हमारे पास नाइलिट O लेवल के बच्चे, कंप्यूटर हार्डवेयर के बच्चे और एक बच्चों के लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है स्पेशल कोचिंग, उसके बच्चे हमारे पास पढ़ने आते हैं भारत सरकार की तरफ से। इस स्कीम के अंतर्गत स्थानीय NCS ऑफिस की तरफ से हमारे बच्चों के लिए आज एक आत्मविश्वास जागृति कहिए या कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कार्यक्रम एक चलाया गया, जिसके लिए हमारे पास यहाँ पे NCS के SRU रोजगार अधिकारी श्री योगेश्वर सिंह यादव जी और हमारे हरियाणा सरकार के रोजगार विभाग से सुश्री एकता बयान जी आए और उन्होंने बच्चों के साथ बहुत ही एक दोस्ताना व्यवहार के साथ बच्चों की प्रॉब्लम्स सुनी, उनके डाउट्स क्लियर किए और उनको बहुत सारी भविष्य के लिए लर्निंग्स और अपने एक्सपीरियंसेस उनके साथ शेयर किए। मुझे लगता है कि ऐसे कार्यक्रमों का बच्चों को बहुत फ़ायदा होता है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि बच्चों को पूछने का मौका मिलता है, अपने पाठ्यक्रम से अतिरिक्त वो जो जनरल लाइफ की जो बातें होती हैं वो डिस्कस कर पाते हैं, शेयर कर पाते हैं। हिसार की ओम एकेडमी में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं ने संस्थान की विशेषता बताते हुए कहा कि उन्हें यहाँ सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। मेरा नाम सुभाष है, मैं गाँव नंगथला से हूँ और मैं यहाँ पे O लेवल CHM का कोर्स कर रहा हूँ। सर यहाँ पे हमारे लिए 3 कोर्स प्रोवाइड करवाए गए हैं, CHM, O लेवल सॉफ्टवेयर और स्टेनो। सर ये हमारे मतलब स्किल्स को इम्प्रूव करता है और हमें करियर में कैसे आगे बढ़ना है वो सब सिखाता है। सरकार की ओर से जो योजना चलाई जा रही है, हाँ जी, ये योजना कितनी कारगर है, कितनी फायदेमंद है? सर हमारे लिए बहुत कारगर है। स्टेनोग्राफी में अगर हम कंप्लीट कर लेते हैं तो आगे मतलब स्टेनो में तो बहुत आगे वो है अवसर है, जैसे स्टेनोग्राफर कोर्ट में हो गया ऐसे। नमस्कार सर, मेरा नाम अमृता है और मैं खारिया गाँव से हूँ और मैं यहाँ ओम एकेडमी में O लेवल सॉफ्टवेयर का कोर्स कर रही हूँ। सर यहाँ पे मतलब हमारे मैम भी बहुत अच्छे हैं और टीचर्स सभी अच्छे हैं हमारे। मतलब ये कोर्स से मैं इसलिए कर रही हूँ सर क्योंकि गवर्नमेंट जॉब सब कुछ नहीं होता, मतलब हम पैसा अर्निंग के लिए करते हैं सब कुछ, तो मैं सेल्फ डिपेंडेंट भी बन सकती हूँ और इस कोर्स के दौरान मेरे को कोई अच्छी प्राइवेट जॉब भी मिल सकती है सर। और दूसरे स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहेंगी आप कि जब पढ़ाई के दौरान
कैसे हम अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं? सर पढ़ाई के दौरान हमारा मतलब हम सोशल मीडिया से दूर रहें तो मतलब हम ध्यान केंद्रित कर सकते हैं सर। अगर सोशल मीडिया होगा तो हमारा ध्यान बार बार उसकी तरफ जाएगा सर, सोशल मीडिया से दूर। और सर रिक्रिएशन ज़रूरी है। अगर हम बार मतलब ध्यान केंद्रित भी कर रहे हैं सर, अगर 7 डेज़ पढ़ रहे हैं सर, तो उसमें एक दिन हमारा रिक्रिएशन का होना ही चाहिए सर। नमस्कार सर, मेरा नाम मनीषा है और मैं नंगथला से हूँ सर। मैं यहाँ हिसार ओम एकेडमी में ओ लेवल सॉफ्टवेयर कंप्यूटर कोर्स कर रही हूँ और ये सेंटर बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे टीचर भी बहुत कोऑपरेटिव है। जो टीचर हमें पढ़ाते हैं वो पूरे डीपली हमें समझाती हैं। जो भी हमारा वीक पॉइंट है उसको अच्छे से हमें क्लियर करती हैं। आज का जो सेशन था उसमें आपने क्या सीखा, कुछ शब्दों में बताएं हमें। हाँ जी सर, जो आज का सेशन था उसमें हम एकता अभियान मैम से मिले हैं, जो कि हरियाणा में ही नहीं सब जगह अपना नाम बनाए हुए हैं, एक अपनी अलग पहचान बनाए हुए हैं। और मैंने आज मैम से ये सीखा कि हम कैसी भी सिचुएशन में हो हमें खुद को वीक नहीं समझना है, हमें खुद को या किसी अदर को ब्लेम नहीं करना है, कोई एक्सक्यूज़ नहीं देना है। अगर हमें ज़िंदगी में कामयाब होना है तो हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। यही एक मेन मोटिव रखना है कि हमें अगर सक्सेस होना है लाइफ में तो हमें हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। मैं मुल्तानी चौक हिसार से हूँ। मैं यहाँ पे फ्रंट ऑफिस एसोसिएट का कोर्स कर रहा हूँ, जिसमें होटल के बारे में, होटल मैनेजमेंट के बारे में बताया जाता है। इस कोर्स में हमें इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल में इम्प्रूव देखने को मिल रहा है। इसमें जैसे हमें अपने फियर को कैसे रिमूव कर सकते हैं, हेजिटेशन, या फिर इसमें हमें रिमूव करने को मौका मिल रहा है। तो ये कोर्स फ्री है, तो इसलिए हमें बहुत मौका मिल रहा है। और आज के सेशन में मुझे बहुत अच्छा लगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। नेशनल करियर सर्विस फॉर SC/STs हिसार के प्रभारी योगेश्वर कुमार यादव के प्रयासों से छात्र छात्राओं के सपनों को नई उड़ान मिल रही है। किस तरह से आगे आने वाले वर्षों में किस तरह की नई योजनाएं, नई स्कीम आप लोग लॉन्च कर रहे हैं? जो बच्चे इसमें इसका हिस्सा बनेंगे उनके लिए नई व्यवस्थाएं क्या होने वाली? बिल्कुल सर, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के माध्यम से, जो रोजगार महानिदेशालय के माध्यम से ये हमारी स्कीमें संचालित हो रही है प्रतिवर्ष। इन स्कीमों में अपडेट किया गया है। अपडेट में जैसे कि मैं बताऊं आपको कि जो हम बच्चों से फॉर्म अप्लाई करवाते हैं तो वो हमारे ऑफलाइन मोड पे पहले फॉर्म अप्लाई होते थे। बच्चों से हम फॉर्म भरवाते थे, उनके डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करवा करके, और एक ऑफलाइन प्रोसेस उनका रजिस्ट्रेशन का होता था। वो अब प्रक्रिया जो है हमारे अगले सत्र से बिल्कुल ऑनलाइन होने जा रही है। वैसे तो हमारा जो पोर्टल है वो इसी सत्र से शुरू कर दिया गया है। DBT जो हमारे बच्चों को जो स्टाइफंड दिया जाता है हर वर्ष, प्रति माह 1000 रुपये के हिसाब से जो स्टाइफंड बच्चों को मिलता है हर स्कीम में, उस DBT को ऑनलाइन कर दिया गया है पूर्ण रूप से। तो उसमें जो बच्चे हमारे पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन करेंगे, उसी पोर्टल के माध्यम से बच्चों को ऑनलाइन DBT जाएगा। और ये प्रक्रिया पूरी रूप से जो है ऑनलाइन हो चुकी है। इसके साथ ही जो हमारे नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल के माध्यम से सारी सुविधाएँ बच्चों को दी जा रही है, वो पूर्णतः ऑनलाइन हो गई है। वो जो हमारे ये कार्यक्रम चलते हैं डेली बेसिस पे, जैसे कि आज भी हमने आत्मविश्वास जागृति कार्यक्रम का आयोजन किया। इसी प्रकार से हमारे कैरियर वार्ता कार्यक्रम होते हैं, प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग प्रोग्राम होते हैं। हमारे प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ साथ हम यहाँ पे बच्चों के लिए कैरियर का काउंसलिंग का कार्य भी करते हैं। विभिन्न विशेषज्ञों को बुला करके बच्चों को उनके कैरियर अवसरों की जानकारी दिलवाई जाती है। ये सभी कार्यक्रम भी नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्टर्ड हो रहे हैं और आगे जो है कम्प्लीटली ये ऑनलाइन प्रक्रिया जो है इसमें रहेगी। जो हम अपने भुगतान प्रक्रिया को जो कर रहे हैं पिछले कुछ सालों से, तो वो हमारी ऑफलाइन प्रोसेस पे हम जो है अपने संस्थानों से जो हमारे ट्रेनिंग पार्टनर्स होते हैं उनसे हम ऑफलाइन मोड पे जो है उनसे बच्चों के स्टाइफंड बिल्स स्वीकार करते हैं। वो प्रक्रिया भी हमारी बहुत जल्दी ही ऑनलाइन होने जा रही है। हमारी ई-बिलिंग की प्रक्रिया जो है वो गवर्नमेंट शुरू करने जा रही है, जिसमें अब ये जो डॉक्यूमेंट्स जो हार्ड कॉपी वगैरह जो सिस्टम चलता है वो ख़त्म हो जाएगा और पूर्ण रूप से ऑनलाइन प्रक्रिया इसमें होगी। इसका फ़ायदा हमें ये मिलेगा कि जो भुगतान प्रक्रिया है, जो हम ट्रेनिंग पार्टनर्स को भुगतान करते हैं, बच्चों को स्टाइफंड का भुगतान करते हैं, ये सारी प्रक्रिया जो है बहुत सरल हो जाएगी और इसमें समय का जो है बचाव होगा। साथ ही जो हमारे पेपर का यूज हो रहा है वो पेपर का यूज बचेगा और पूरी प्रक्रिया जो है एक पारदर्शी तरीके से होगी। हमारे किसी भी बिल को जो हमारे ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं या बच्चा है वो अपने किसी भी बिल को जो है ऑनलाइन ट्रैकिंग कर सकेगा कि वो बिल किस स्टेप पे जो है हमारा रुक रहा है या किस स्टेप पे वो बिल हो चुका है। तो ऑनलाइन ट्रैकिंग की सुविधा उसमें रहेगी। साथ ही हमारे जो रोजगार महानिदेशालय के माध्यम से कुछ ऑनलाइन ट्रेनिंग भी शुरू की गई है बच्चों के लिए, जो कि हमारे नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल के माध्यम से बच्चों को दी जा रही है। जैसे कि DG सक्षम प्रोग्राम है,
इसमें विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रमों को शामिल किया गया है। एक्सेल को किया गया है शामिल, इसमें पाइथन को किया गया है, फंडामेंटल सिक्योरिटीज़ को किया गया है, जावा के कुछ बेसिक स्टेप्स हैं। तो ये सभी ट्रेनिंग्स जो है वो एडवांस ट्रेनिंग है बच्चों के लिए, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है नेशनल करियर सर्विस पोर्टल पर ये ट्रेनिंग बच्चों को मिल रही है। इसके अलावा आगामी जो हमारे भविष्य में जो हमारे सत्र आने वाले हैं, उन सत्र में भी जो है हम बहुत सी जो है हमारी मिनिस्ट्री के माध्यम से शॉर्ट टर्म पाठ्यक्रमों को भी योजनाएं भी बनाई जा रही है कि जो क्योंकि एक वर्षीय पाठ्यक्रम तो हमारे नियमित रूप से चल ही रहे हैं, इसके साथ साथ जो है शॉर्ट टर्म पाठ्यक्रमों को भी जो है हमारी मिनिस्ट्री के माध्यम से जो है आकलन उनका किया जा रहा है कि किस क्षेत्र में किस पाठ्यक्रम को ला करके बच्चों को शॉर्ट टर्म पीरियड में भी जो है हम स्किल ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड करा सकें। इसके अलावा जो हमारा नया अपडेट अभी हुआ है हाल फिलहाल में, मैं कल की ही बारे में बोलूँगा, हमारे रोजगार महानिदेशालय के माध्यम से जो हमारी स्पेशल कोचिंग स्कीम जो 11 महीने की रन होती थी, उसका टाइम पीरियड बढ़ा करके वो 12 महीने कर दिया गया है। तो उसका बहुत फ़ायदा मिलेगा बच्चों को। ये 11 महीने की ट्रेनिंग को 12 महीने होने से ये जो सर्टिफिकेट है हमारा ये वैलिड होगा हर जगह, और इसके बेस पे जो बच्चा जो है वो सरकारी क्षेत्र में भी प्राइवेट सेक्टर में भी जो है अपने इस सर्टिफिकेट का यूज़ कर पाएगा। तो बाकी ये सारी जो चीज़ें हैं हमारी वो ऑनलाइन हो चुकी है, और जल्दी ही जो है सारा जो कार्य है हमारे रोजगार महानिदेशालय का वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अपना कार्य करेगा। बहरहाल सपने उन्हीं के साकार होते हैं जो समर्पण भाव के साथ अपनी प्रतिभा को पहचान कर उन्नति की नई इबारत लिखने को तत्पर रहते हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। डीएनआई पर सबसे पहले खबरों की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।